और मोर मेटल्स इट इज कॉल्ड एन एलॉय। जब हम दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं, जब मेटल्स को मिलाते हैं, तो हम उसे कहते हैं मिश्र धातु या इंग्लिश में कहते हैं एलॉय। जैसे कि आप लोहे में क्या मिला दो, आप चांदी मिला दो, या सोने में आप क्या मिला दो, गोल्ड में आप सिल्वर को मिक्स कर दो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं एलॉय। जब हम कोई मेटल में मेटल मिक्स करते हैं, दो या दो से अधिक मेटल को मिलाते हैं तो उसे एलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। दूसरी बात कि जब हम मेरे प्यारे भाई एक सॉलिड में, ठोस में एक लिक्विड मिलाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन हिंदी में हम कहते हैं घोल। जब है ना, जब हम किसी द्रव में ठोस को मिलाते हैं, ठोस में किसी द्रव को मिलाते हैं, तो हम उसे सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं। जैसे कि आपके पास पानी है, तो पानी क्या लिक्विड है, और आपने मेरे दोस्तों इसमें मिलाई चीनी, तो हम उसको क्या कहेंगे, चीनी पानी का घोल या फिर सॉल्यूशन। अलग अलग नाम है, सवालों में भी अलग अलग नाम इस्तेमाल होगा, तो आपको जो है नाम समझने पड़ेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए। ठीक है ना प्यारे बच्चे, वेरी गुड। तो जब हम किसी सॉलिड में किसी लिक्विड को मिलाएंगे तो हम उसे सॉल्यूशन या फिर घोल कहते हैं, विलयन। तीसरा कि जब हम एक लिक्विड में, एक द्रव में दूसरा द्रव मिलाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं फिर मिश्रण, मिश्रण कहते हैं मेरे प्यारे। जैसे कि हमने दूध में पानी मिलाया, तो दूध भी एक लिक्विड है, पानी भी एक लिक्विड है, तो दूध में जब हम पानी मिलाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, मिश्रण। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। ठीक है, जैसे कि हमने जूस में, एप्पल के जूस में ऑरेंज का जूस मिला दिया, अनार का जूस मिला दिया, तो जूस का लिक्विड, एक शरबत बन गया, तो शरबत क्या है, एक टाइप का जूसों का मिक्सचर है। ये कांसेप्ट नंबर 1 हुआ जो मैंने आपको समझाया कि एलॉय क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, तीनों में क्या फर्क है। आगे चलते हैं, मुझे बहुत गिला शिकवा है आपसे इस बात को लेकर। कांसेप्ट कंसंट्रेशन, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, सांद्रता। कंसंट्रेशन बच्चों, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, सांद्रता। अगर मैं इसको देसी भाषा में कहूं तो हमारे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर में दूध भी है, पानी भी है, सारी चीजें हैं। तो आउट ऑफ टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी में कोई चीज कितनी अवेलेबल है, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी में कोई चीज कितनी अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई उस लिक्विड का कंसंट्रेशन। किसी मिश्रण में किसी पदार्थ के प्रतिशत को उसकी सांद्रता कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए मिक्सचर इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। आप बोलोगे सर एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण है, आपके पास क्या बच्चों, दूध पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध कितना है, 125 लीटर दूध है, और पानी कितना है बच्चों, पानी इसमें 100 लीटर है। आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण है बच्चों, जिसमें दूध 125 लीटर है, पानी 100 लीटर है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इस मिश्रण में, मिश्रण है दूध पानी का, इस मिश्रण में मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है, दूध की सांद्रता क्या है? तो आप बोलोगे जी सर आउट ऑफ टोटल, नीचे क्या आएगा, टोटल मिक्सचर, नीचे क्या आएगा बच्चों, टोटल मिक्सचर की आउट ऑफ टोटल मिक्सचर, नीचे बेस वैल्यू होगी टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर में कितना मिल्क है, टोटल मिक्सचर कितना, 125 प्लस 100, 225 लीटर टोटल मिक्सचर है। अब 225 लीटर टोटल मिक्सचर में मिल्क कितना बच्चों, 125 लीटर मिल्क है। तो मिल्क का जो कंसंट्रेशन आ गया वो आ गया 125 बटे 225, 25 से चला जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 निमा 225, 5 बटे 9। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, पानी की सांद्रता परसेंट लिक्विड है, तो वाटर का निकालना है कि वाटर का 100 वाटर, टोटल 225 हो गया, 225 1 बटे 9 क्या होता है, 11। सभी लोगों को कंसंट्रेशन का मतलब समझ आ रहा है, मुंह पे ताला लगा लो, अदरवाइज मैं प्लासे मुंह राहुल। तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया, प्यार से बड़े प्रेम भाव से समझिएगा मेरे दोस्त। क्या कहते हैं हम लोग इसको हिंदी में, घनत्व, डेंसिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो आपको फर्क समझ में आता है, मास, मास का मतलब होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई आयतन, आयतन। ठीक है दोस्त, तो डेंसिटी का मतलब होता है मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब घनत्व, घनत्व बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इस डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। वॉल्यूम को किसमें नापते हैं, वॉल्यूम को आप नापते हो लीटर में, वॉल्यूम को किसमें नापते हो, लीटर में मेरे प्यारे, लीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में। तो आप ना 1 लीटर लिक्विड लो, आप 1 लीटर दूध लो, 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर अनार का जूस लो, 1 लीटर एसिड लो, हर 1 लीटर क्वांटिटी लीजिए, हर 1 लीटर का, हर एक अलग अलग लिक्विड का वजन अलग अलग आएगा। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो किसी भी लिक्विड के 1 लीटर का जो मास होता है, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया मास बराबर डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर मास बटे वॉल्यूम। अगर मैं प्यारे भाई ये कहूं कि वॉल्यूम 1 है, अगर वॉल्यूम 1 है मेरे दोस्तों, 1 लीटर है 1, तो डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, मास के बराबर आ जाएगी, m बटे 1 तो m हो जाएगा। यानी कि किसी भी लिक्विड के 1 लीटर का जो वजन होता है, 1 लीटर का वजन, उसे हम उस लिक्विड की डेंसिटी या घनत्व कहते हैं। अब जो देखो, जो लिक्विड है जिसके पार्टिकल पास पास होंगे, जिसके परमाणु पास पास होंगे, वो ज्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो हर लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि हर लिक्विड की संरचना अलग अलग होती है। जैसे हर इंसान अलग अलग है, वैसे ही हर लिक्विड, दूध पानी एसिड तेजाब, वो सब अलग अलग है। ठीक है बच्चों, अमन कहते हैं, अमन पूछ रहे हैं सर वेट और मास में क्या डिफरेंस है, भैया फिजिक्स के टीचर से पूछो, मैं नहीं बताऊंगा, मेरा समय नहीं है भैया हमारे पास। नहीं राहुल, दोनों का सेंस अलग अलग है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, तो किसी भी लिक्विड में 1 लीटर का जो वेट आता है, जो मास, जो द्रव्यमान होता है, हम उसको उसकी लिक्विड की डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम का जो वॉल्यूम का वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, बताओ डेंसिटी की यूनिट क्या है। अगर वॉल्यूम को लीटर में नापते हैं तो मास लेंगे ना। नेक्स्ट कांसेप्ट, 1 लीटर जो होता है मेरे प्यारे, 1 लीटर को, 1 लीटर का मतलब होता है मेरे प्यारे, मैं आपसे कहूं 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है मेरे प्यारे 1000 लीटर। 1000 लीटर, 1000 लीटर मतलब 10 की पावर 3 लीटर। ठीक है दोस्त, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1000 लीटर या 10 की पावर 3 लीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर मैं यहाँ से 1 लीटर का मान निकालूं तो 10 की पावर 3 जो है बटे में आ जाएगा, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। क्लियर है? सेंटीमीटर में अगर मैं लिखूंगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह 10 की पावर 2 रखोगे तो 10 की पावर 6 और 10 की पावर -3, तो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये रिलेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसान सी बात है। फिजिक्स में आप इसको डीप से समझोगे, मेरे गणित के लिए इतना ही जरूरी है, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो आप रख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। अब यहां से असली टॉपिक शुरू होगा। ये तो वो बातें थी जो मुझे बतानी पड़ेगी, मुझे विश्वास नहीं था कि आपको आता होगा। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट कांसेप्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है प्यारे भाई, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल लूंगा, मैं आपके सामने बच्चे छोटा सा एग्जांपल लूंगा, वो समझिएगा मेरे प्यारे भाई। छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा। When some mixture is removed from a mixture, जब किसी मिश्रण से आप थोड़ा सा मिश्रण निकालते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर विल बी सेम एज बिफोर। जब किसी मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकाल दिया जाता है तो शेष मिश्रण की सांद्रता पहले की ही तरह होती है, पहले की ही तरह होती है। नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल समझेंगे, कहानी पढ़ने से कुछ नहीं आता।
आपके पास एक ड्रम है, ड्रम, और ड्रम में मिक्सर भरा हुआ है दूध और पानी का। आपके पास बच्चे एक ड्रम है, ड्रम में मिक्सर भरा हुआ है दूध और पानी का। आप बोलोगे जी सर हम आपकी बात को समझ गए, दूध पानी का मिक्सर भरा हुआ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें दूध 350 लीटर है और पानी 100 लीटर। इसमें दूध कितना है? 350 लीटर, और पानी कितना है बच्चों? 100 लीटर। तो आपके पास एक ड्रम है अभी जिसमें दूध 350 लीटर है, पानी 100 लीटर है। तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो, अनुपात कितना है? अनुपात बताओ। 50 से चला जाएगा, 50 सत्ते 350, 50 दूनी 100, 7:2। तो मिल्क से वाटर का रेशियो कितना है बच्चों? 7:2। अब क्या करते हैं? तो आपके पास एक टोटल मिक्सर है कितना बच्चों? मिल्क 350 लीटर है, वाटर 100 लीटर है, तो टोटल मिक्सर जो हुआ प्यारे बच्चों आपके पास 350 प्लस 100, 450 लीटर है टोटल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आपने क्या किया बच्चों? आपने क्या किया? बाल्टी भर के 180 लीटर मिक्सर निकाला। बाल्टी भर के बच्चों 180 लीटर मिक्सर आपने निकाल लिया, 180 लीटर। तो बाल्टी भर के आपने 180 लीटर मिक्सर निकाला, तो आप मुझे बताओ अब बर्तन में टोटल कितना मिक्सर रह जाएगा? लेफ्ट बचा हुआ मिक्सर कितना होगा बर्तन में? तो आपका जवाब होगा सर 450 लीटर था, आपने 180 लीटर बाल्टी भर के निकाल लिया, तो 450 में से 180 घटा दो, 270 लीटर बाकी रहेगा। अब मैं, ये तो बहुत मामूली सी बात है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये कि आपने बाल्टी भर के ऐसे 180 लीटर मिक्सर निकाला, तो जो आपने 180 लीटर तो मिक्सर ही निकलेगा ना प्यारे भाई, जासी बात है, उसमें मिल्क भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। तो 180 लीटर जो आपने बाल्टी भर के निकाला है उसमें मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा? जो आपने 180 लीटर मिक्सर निकाला है, जो आपने बच्चों 180 लीटर मिक्सर निकाला है बच्चों, उसमें मिल्क कितना होगा स्टूडेंट्स और वाटर कितना होगा? जवाब दो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए, नहीं बेटा अपने मन से कुछ मत पूछो, जितनी बात मैं पूछ रहा हूं केवल उतनी बात ही बताओ। देखिए हर मिक्सर की ना अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का मतलब है मिक्सर में रेशियो। आपके पास एक 450 लीटर मिक्सर है जिसमें दूध भी 350 ml है, वाटर भी 100 ml है, तो मिल्क वाटर का रेशियो है 7:2। ये रेशियो मिक्सर की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। 7:2 मिक्सर का कॉन्स्टिट्यूशन है, आत्मा है। 7:2 मिक्सर की आत्मा है। शरीर अगर मर भी जाए तो आत्मा नश्वर होती है। यानी कि आप अगर इसमें से 180 लीटर मिक्सर निकाल लोगे बाल्टी भर के, तो जो मिक्सर निकालोगे, मिक्सर की क्वांटिटी तो कम हो गई लेकिन उसकी आत्मा नहीं बदलेगी। जो आपने 180 लीटर मिक्सर निकाला है मिल्क वाटर 7:2 के रेशियो में, तो मिक्सर भी बच्चों 7:2 के रेशियो में ही निकलेगा। मिक्सर बच्चों 7:2 के रेशियो में ही बाहर निकलेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए, यस और नो। यानी कि जिस रेशियो में आपके पास मिक्सर मिक्स है, बाल्टी भर के निकालोगे तो उसी रेशियो में ही, तो जो आपने निकाला है बाल्टी में मिक्सर, उसकी शकल देखोगे तो उसकी आत्मा में भी तो मिल्क वाटर 7:2 के रेशियो में होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि आपने 180 लीटर मिक्सर निकाला तो उसमें मिल्क वाटर 7:2 के रेशियो में ही निकलेगा। तो टोटल कितना बच्चों? 7 कर दो 9। 9 की वैल्यू है बच्चों 180 लीटर, कितने गुना है? 20 गुना। तो मिल्क भी 7 का 20 गुना 140 लीटर। तो मिल्क कितना निकलेगा बच्चों? 140 लीटर। वाटर कितना निकलेगा बच्चों? तो वाटर निकलेगा 20 गुना है 2 का 20 गुना 40 लीटर, तो वाटर भी 40 लीटर निकलेगा। तो जिस रेशियो मिक्सर मिक्स था मेरे प्यारे भाई, मिल्क आपने 180 लीटर मिक्सर निकाला, उसमें मिल्क वाटर का रेशियो भी वही होगा 7:2 के रेशियो में ही। ठीक चलेगा दोस्त। अगर आपको बात नहीं समझ में आती हो तो आपके पास कोई डेयरी हो, वहां चले जाइए, वहां काफी जो है कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग बैठे रहते हैं जो दूध का काम करते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। बस आप उनसे कहना कि मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूं, उनसे बस ये कहना। और आप थोड़े कम पढ़े लिखे हो, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, मेरे माथे पर गधा का टैटू बना दो और मुझे बता दो, ठीक है ना? शर्म नहीं आती इनको? है इतनी सी बात का एग्जांपल करके लोगों ने अरबों का बिजनेस बना दिया, डेयरी चली इंडिया में बड़ी बड़ी है, और ये पढ़ा लिखा ग्रेजुएट कतरा आदमी, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। आपको शर्म नहीं आती कि आपसे इतने बिल्कुल अंगूठा छाप लोग इतनी बड़ी बड़ी डेयरी चला रहे हैं, वो इस कांसेप्ट को जानते हैं, उनको किसी ने सिखाया नहीं, सिखाया नहीं उनको किसी ने। मैं केवल इसलिए गुस्सा हो रहा हूं कि इस बात में एक पढ़े लिखे आदमी को डाउट आ कैसे सकता है, ये बताओ। ठीक है जी। आपके पास साढ़े, चिंता मत करो, मैं पुचकारूंगा अभी तुम्हें। यस प्रवेश, तो आपके पास 450 लीटर मिक्सर है, मिल्क 350 लीटर है, वाटर 100 लीटर है। मिल्क वाटर का रेशियो का 7:2। तो मिल्क वाटर का रेशियो ये मिक्सर की आत्मा है। जब तक आप इस मिक्सर में कुछ मिलाओगे नहीं, तब तक ये आत्मा अपना रूप नहीं छोड़ेगी, 7:2 ही रहेगा। आपने बाल्टी भर के 180 लीटर मिक्सर निकाला, तो जो आपने 180 लीटर मिक्सर निकाला उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 ही होगा, क्योंकि 180 को 7:2 में ब्रेक करेंगे तो मिल्क 140 लीटर निकलेगा, वाटर भी 40 लीटर निकलेगा। तो अब बताओ फाइनल मिक्सर में मिल्क कितना बचेगा? फाइनल मिक्सर में मिल्क कितना बचेगा? टोटल था 350 लीटर, 350 लीटर में से 140 लीटर निकल गया, तो फाइनल मिक्सर में मिल्क बचेगा मेरे दोस्तों 210 लीटर। 350 में से 140 घटाएंगे 210 लीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। वाटर कितना बचेगा? वाटर पहले 100 लीटर था, 100 लीटर में से 40 लीटर वाटर निकल गया, तो वाटर बचेगा कितना? 60 लीटर। टोटल ऐड करेंगे तो 210 प्लस 60, 270 लीटर टोटल मिक्सर बचा। अब बचे हुए मिक्सर में मैं आपसे पूछूं, बचे हुए मिक्सर में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? इसमें मिल्क वाटर का रेशियो कितना? तो आप कहोगे सर 30 से काटो, 30 सत्ते 210, 30 दूनी 60, 7:2। तो बचे हुए मिक्सर में भी मिल्क वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 7:2 है। अगर आपके पास एक मिक्सर है, जब तक आप उसमें कुछ ऐड नहीं करोगे, मिल्क वाटर का जो रेशियो होता है, उसकी आत्मा होती है, वो रेशियो नहीं बदलने वाला। मिक्सर 7:2 के रेशियो में था, आपने बाल्टी भर के निकाला, 7:2 के रेशियो में ही निकलेगा। फाइनल मिक्सर जो बचेगा, मिक्सर की क्वांटिटी बेशक कम हो गई है, लेकिन इस क्वांटिटी में भी मिल्क वाटर का अनुपात 7:2 ही रहेगा, ये रेशियो नहीं बदलेगा। ये बहुत छोटी सी बात थी, आपको समझ में आई हो गई। 350 लीटर था, सृष्टि 140 लीटर निकल गया, 350 माइनस 140, 210 लीटर बचा। क्लियर है? मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई यहां से सभी बच्चे समझ पाए हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यही है संदीप, रेशियो हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। किसी को इसमें कोई डाउट? जवाब दो। रासिक कह रहे अगर सिर्फ सर वाटर ही निकालेंगे तो। वेरी गुड रासिक, वेरी गुड। ऐसे ऐसे डाउट आते हैं, मैं क्या बताऊं बच्चों, क्या बताऊं। आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण है, मैं आपसे कहूं इसमें से पानी निकाल दो, निकालोगे जरा? कैसे निकालोगे पानी? कॉमन सेंस भी रखा करो, कॉमन सेंस भी रखा करो, ठीक है ना?
फिर से एक बार समझाता हूं आपके, मैंने क्या बोला, अगर आपके पास एक मिक्सचर है, दूध पानी का किसी भी चीज का मिक्सचर है, उस मिक्सचर में उसके कॉन्स्टिट्यूट होंगे, जैसे कि यहाँ पे मिल्क वाटर है, टोटल 450 लीटर मिक्सचर है, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 है, मिल्क 350 लीटर है, पानी 100 लीटर है। एग्जांपल मैंने लिया है कि अगर हम उसमें से 180 लीटर मिक्सचर निकालेंगे, तो जो मिक्सचर आप बाल्टी भर के निकाल रहे हो, वो जो बाल्टी भर के आपने 180 लीटर निकाला है, उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 ही होगा, यानी कि जो मिक्सचर आपने निकाला है बच्चों, वो भी 7:2 के रेशियो में ही बाहर निकलेगा, मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 ही होगा। ठीक है जी, तो इस 180 लीटर में भी 7:2 होगा, 180 को 7:2 में बांटेंगे, 7:2 में बांटेंगे तो मिल्क होगा 140 लीटर, पानी निकलेगा 40 लीटर, मिल्क 140 लीटर, वाटर निकलेगा 40 लीटर, 350 लीटर मिल्क था, 140 लीटर निकल गया, तो मिल्क बचेगा 210, वाटर 100 था, -40 निकल गया, बचा 60। तो फाइनल मिक्सचर में भी मिल्क वाटर का रेशियो देखो 30 से कट रहा 7:2। हमने यहाँ पे कुछ चीज अपनी तरफ से ऐड नहीं की, अपनी तरफ से अगर कुछ चीज ऐड करोगे, अपनी तरफ से ऐड करोगे तो रेशियो बदल जाएगा, लेकिन जब आप अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये बात समझ में आ गई, एक कंसेप्ट और समझना चाहता हूं। अगर मैं इनिशियल की बात करूं मेरे दोस्तों, शुरुआत में इनिशियल की बात करूं, इनिशियल इनिशियल समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। इनिशियल इनिशियल की बात करूं तो शुरुआती मिक्सचर में, बात का तो पता नहीं, बात का तो हमने किया है, इनिशियल हमको पता था। इनिशियल मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 है, तो मिल्क कितना है इनिशियल मिक्सचर में, मिल्क कितना है, तो मिल्क है 7/2 9/7। इनिशियल मिक्सचर में मिल्क का कंसंट्रेशन 7/9 है, जबकि वाटर का कंसंट्रेशन क्या है इनिशियल मिक्सचर में, वाटर का कंसंट्रेशन है 7/2 2/9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो इनिशियल मिक्सचर में मिल्क का कंसंट्रेशन 7/9 है, वाटर का 2/9 है। जब आप इसमें से 180 लीटर मिक्सचर निकालेंगे, 180 निकालेंगे, 180, तो मिल्क 7/9 है, तो मिल्क 180 का 7/9 ही निकलेगा। देखो मिल्क 180 का 7/9, 140 लीटर मिल्क निकलेगा, 140 लीटर। वाटर कितना निकलेगा, वाटर का कंसंट्रेशन था 2/9, तो वाटर 180 का 2/9 निकलेगा, 40 लीटर, वाटर 40 लीटर निकलेगा। फाइनल मिक्सचर 270 बचा, फाइनल मिक्सचर 270 बचा, उसमें मिल्क कितना होगा, मिल्क 270 का, मिल्क का कंसंट्रेशन नहीं बदलने वाला, जो मिल्क का कंसंट्रेशन वहां था वही यहां है, वही यहां है, तो मिल्क का जो बचेगा 270 का 7/9 यानी कि 210। वाटर कितना होगा, वाटर 210 का 2/9 यानी कि 60। क्लियर बात समझ में आई? तो कंसंट्रेशन नहीं बदल रहा, मिल्क का कंसंट्रेशन यहां भी 7/9 है, यहां भी 7/9 है, यहां भी 7/9 है, वाटर का कंसंट्रेशन यहां भी 2/9 है, यहां भी 2/9 है, यहां भी 2/9 है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम मस्त बात आपने बताई। इसको अब भी ना समझ में आए, कृपया तैयारी छोड़ के सड़क साफ करने का काम शुरू करने बहुत जरूरत है, पता है दिल्ली की एमसीडी ढूंढती है सड़क साफ करने के लिए, लोग मिलते नहीं उनको, कितनी गंदी है दिल्ली की सड़कें, तो सरकारी नौकरी की तैयारी में जो लग गए, बताओ। चलिए दोस्त, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाएं, अभी सारे कंसेप्ट नहीं है, थोड़ी बात बताइए, लेकिन पहले हम इन कंसेप्ट पे बेस सवाल करेंगे, बाकी हम जो है बाद में बताऊंगा जी। अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। सवाल नंबर 1, पहली बात, मिक्सचर कुछ नई चीज नहीं है, मिक्सचर केवल जैसे प्रॉफिट लॉस क्या था, प्रॉफिट लॉस का आधार क्या था, परसेंटेज और रेशियो। जिस बच्चे का परसेंटेज रेशियो मजबूत है वो प्रॉफिट लॉस पढ़ने में उसको आसानी रहेगी। ऐसे ही मिक्सचर एलिगेशन में जिस बच्चे का परसेंटेज और रेशियो मजबूत है उसका मिक्सचर एलिगेशन बहुत आसानी से समझ में आएगा। पूरे अर्थमेटिक मैथ का एक ही आधार है, परसेंटेज और रेशियो, उनको ढंग से पढ़ो। सवाल नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल सरल सवालों से शुरुआत करूंगा, जवाब दो क्या आंसर है इस सवाल का बनाएंगे। कोई ग्राम ऑफ अपर का रेशियो 1:4 है, बड़ी आसान सी बात है, केवल आपको रेशियो ब्रेक करना, कुछ भी नहीं। दो अलॉय को आपने मिलाया, पहली अलॉय ए है 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, पहली अलॉय ए में लिड और टिन का रेशियो क्या है, 3:5 2, तो टिन कितना है 2, 60 किलोग्राम है टोटल अलॉय, उसमें से टिन कितना है, टिन कितना भी टोटल 5 हो गया, 5 में से 2 पार्ट टिन है, प्लस आपने दूसरी अलॉय बी को मिलाया, दूसरी अलॉय बी कितनी मिलाई है 100 किलोग्राम, दूसरी अलॉय बी कितनी मिला रहे हो आप 100 किलोग्राम, उस 100 किलोग्राम में टिन कितना है, दूसरी अलॉय में टिन और कॉपर का रेशियो 1:4 है, दूसरी अलॉय में टिन और कॉपर का रेशियो, टिन और तांबे का रेशियो 1:4 है, तो दूसरी अलॉय में टिन कितना है, एक पार्ट, बट टिन से ही तो टिन बनेगा, तांबे से थोड़ा बनेगा, 1 और 4 5 टोटल 5 हो गया, 5 में से टिन कितना, एक पार्ट। तो जब दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ कितना टिन है अलॉय में, यहाँ कितना टिन है, फाइनल में कितना आएगा, ऐड कर दो। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर 5 से 60 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24, 5 से 100 20 बार जाएगा, प्लस 20, तो 24 प्लस 20 44 लीटर, बी ऑप्शन। तो फाइनल मिक्सचर में टिन की जो मात्रा होगी वो 44 किलोग्राम होगी। बड़ा आसान सवाल है प्यारे भाई आपके सामने। An alloy is prepared by mixing 3 metal ABC in the proportion 3:4:7 by volume। एक एलॉय बनाया गया है, एक मिश्र धातु बनाई गई है, तीन धातुओं को मिक्स करके एबीसी को, जिनमें वॉल्यूम का रेशियो 3:4:7 है। तीन धातु एबीसी को मिक्स किया गया मेरे प्यारे एबीसी को, किस रेशियो मिक्स किया गया, वॉल्यूम वाइज जो रेशियो 3:4:7 है, वॉल्यूम का रेशियो 3:4:7 है। धातुओं ए बी और सी के समान आयतन के भारों का अनुपात, वेट्स ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द मेटल एबीसी आर इन द रेशियो 5:2:6। सेम वॉल्यूम के समान आयतन के वजन का जो अनुपात है, समान आयतन वॉल्यूम सेम कर दे, समान आयतन का वजन होता क्या है, डेंसिटी, यानी कि इनडायरेक्टली वे में ये तीनों मेटल की डेंसिटी का रेशियो, डी मतलब डेंसिटी, ये तीनों मेटल की डेंसिटी का रेशियो है 5:2:6। 130 किलोग्राम एलॉय में मेटल सी का वेट क्या होगा। अभी अभी आपको समझाया कि डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। तो अगर मुझे यहां से द्रव्यमान निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। अगर मैं डेंसिटी के रेशियो को वॉल्यूम के रेशियो से गुणा कर दूंगा तो सीधा सीधा मास का, वेट का रेशियो आ जाएगा, वजन का अनुपात आ जाएगा। कि आपने एक एलॉय बनाने के लिए तीन मेटल को जो मिक्स किया है एबीसी को, उनके वजन का अनुपात आ जाएगा। डेंसिटी के रेशियो को मास के रेशियो से बस सीधी सीधी गुणा करनी है। सेम वॉल्यूम का वेट, वॉल्यूम सेम कर दो, वॉल्यूम सेम कर दो, वॉल्यूम सेम कर दो, वॉल्यूम सेम होने पर जो मास का रेशियो वही तो डेंसिटी का रेशियो है।
ठीक, तो सीधी सीधी गुणा, 3 की 5 में गुणा करेंगे बच्चों 15 रेशियो, 4 की 2 में गुणा करेंगे 8 रेशियो, 7 की 6 में गुणा करेंगे 42/42। आपसे पूछा सी का वेट, तो सी का वेट जो भी आएगा 42 का मल्टीपल आएगा, यही आंसर है बी। है बी 130 किलोग्राम एलॉय में, एलॉय है कितना 42 और 8 50 और 15 65, टोटल एलॉय बनेगा 65। सवाल में 65 की जो वैल्यू है वो 130 किलोग्राम दी है, दुगना डबल, तो 42 की वैल्यू भी दुगना होगा, सी का वेट पूछा 84 किलोग्राम, तो 130 किलोग्राम टोटल मिक्सर एलॉय बनेगा, उसमें सी कितना होगा 84 किलोग्राम होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है ना, तो जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है वो बड़ी आसानी से सवाल कर लेगा, और मैंने आपको सिखाया है कंसेप्ट क्या होता है, वो भी बताऊंगा। राशिक चिंता मत करें मेरे प्यारे में, प्लीज पेशेंस बनाए रखें बस आप थोड़ा सा ना। अगला सवाल लीजिएगा बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 3, ये करें घनत्व और वॉल्यूम, डी मतलब डेंसिटी कुछ, वी मतलब वॉल्यूम आयतन। मिठाई के लिए 40 पर चीनी का प्रतिशत क्या होगा, चीनी का प्रतिशत पूछा है, कैसे निकालेंगे कि आउट ऑफ टोटल घोल, टोटल घोल में चीनी कितनी है। देखिएगा आपके पास एक चीनी पानी का घोल है, आपने पानी मिलाया, चीनी तो नहीं मिलाई, जो चीज नहीं मिलाई है वो कांस्टेंट रहेगी। सुनिए, आपके पास मिठाई बना रहे थे, 3 लीटर चीनी पानी का घोल है, कितना 3 लीटर, उसमें से चीनी कितने 40%, तो 3 का 40% कितना होता है 1.2, 3 का 40% होता है 1.2, तो उसमें चीनी 1.2 है, चीनी कितनी 3 का 40% 1.2 चीनी है। आप बोलोगे जी सर, अब 1 लीटर पानी मिला दिया, 3 लीटर तो घोल था ही, 1 लीटर आपने पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 4 लीटर हो गया, तो टोटल घोल अब आपका 4 लीटर हो गया, टोटल घोल 4 लीटर हो गया, लेकिन चीनी की क्वांटिटी तो 1.2 ही रही, चीनी तो नहीं बदली ना, चीनी थोड़ा ना पैदा हो रही, चीनी जितनी पहले थी आज भी उतनी रहेगी। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, कि जो चीज आप मिलाते हैं उसकी क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, जो चीज नहीं मिलाई गई उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। चीनी पहले भी 1.2 थी, चीनी आज भी उतनी है, बस 3 लीटर घोल था पहले, 1 लीटर पानी मिलाया, अब टोटल घोल 4 लीटर हो गया, तो 4 लीटर टोटल घोल है, उसमें चीनी 1.2 है, परसेंटेज में चीनी की सांद्रता कितनी है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर जी 30%। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है, बड़ा बेसिक सवाल था बच्चों, पेन उठाने तक की आवश्यकता नहीं थी सवाल में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों 4, जवाब दीजिएगा, जवाब देंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्सचर में डेविएशन, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हमेशा डेविएशन लगाते हैं, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए बस बीच में प्लस का साइन हो, बीच में प्लस का साइन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि आपके पास दो घोल है, पहला घोल है ए, दूसरा घोल है बी, दो घोल है ए और बी, है ना, एक मिक्सचर है ए, दूसरा मिक्सचर है बी, मिल्क वाटर के मिक्सचर है, हमने दोनों को मिलाया, तो बताओ फाइनल मिक्सचर में कितना मिल्क होगा, है ना, दोनों मिक्सचर को मिलाया का मतलब प्लस, तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, डेविएशन का इस्तेमाल होगा, और डेविएशन लगाने के लिए जो भी बेस वैल्यू होती है, बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं, आपका काम आसान हो जाता है। अभी देखो, एक कंटेनर में 20% दूध 80% पानी है, इसमें एक और नमूना, इसमें एक और अनदर सैंपल मिलाएगा, इसमें एक और सैंपल मिलाएगा इक्वल क्वांटिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वल क्वांटिटी का एक और सैंपल मिलाएगा जिसमें 80% मिल्क है 20% पानी है, तो फाइनल मिक्सचर में दूध कितना होगा, लेटेस्ट अभी आया सवाल। तो आपने दो मिक्सचर मिलाए हैं और दोनों की बच्चों क्या मिलाई है, इक्वल क्वांटिटी मिलाई है, इक्वल क्वांटिटी का मतलब 1:1, दोनों मिक्सचर को आपने बराबर रेशियो में मिलाया है, बराबर रेशियो में। आप बोलोगे जी सर, आपसे पूछा फाइनल मिक्सचर में दूध कितना होगा, तो केवल दूध पे फोकस करेंगे। पहले मिक्सचर में कितना दूध है 20% दूध है, दूसरे मिक्सचर में कितना दूध है, दूसरे मिक्सचर में 80% दूध है, 80%। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल मिक्सचर में कितने परसेंट दूध होगा। मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर बेस वैल्यू सेम है, प्रॉफिट लॉस में भी समझाया था, अगर बेस वैल्यू सेम है तो ओवरऑल कैसे निकालेंगे, ओवरऑल के लिए कुछ नहीं करना, आपको केवल एवरेज निकाल लेना है, बात समाप्त, एवरेज, है ना। पहले 20% मिल्क है, दूसरे 80% मिल्क है, दोनों मिक्सचर की सेम क्वांटिटी मिलाई गई है, तो फाइनल मिक्सचर में कितने परसेंट मिल्क होगा, बस एवरेज 20 और 80 जोड़ के आधा कर दो, 20 और 80 100, 100 का आधा 50%, तो फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क की क्वांटिटी होगी 50% होगी। ये सवाल का आंसर है। अनदर सिंपल, इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी का मतलब समझते हैं कि ये x लिया है तो दूसरा भी x लिया है, 1:1 के रेशियो में लाया भाई। अगर बेस सेम है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए जस्ट आपको एवरेज करना होता है, औसत, ठीक है जी। ये परसेंटेज में बताया था, प्रॉफिट लॉस में बताया था, लेकिन आपने सुना कहां होगा। अगला सवाल ये बताएंगे, सवाल नंबर 5, जवाब दो, है ना। डेविएशन के सारे सवाल मैंने एक सीक्वेंस में, ठीक है, 3 बोतल सेम वॉल्यूम, अनुपात बराबर, कैपेसिटी सेम, 1:1, सेम कैपेसिटी है मेरे प्यारे भाई। 3 बोतल, उसमें 30%, 40% एंड 25% फुल ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस से भरी हुई है, ऑरेंज जूस से, पहले में 30% ऑरेंज जूस है, दूसरे में 40% है, तीसरे में 25% ऑरेंज जूस रेस्पेक्टिवली। दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली बाय एडिंग एप्पल जूस। अब उनमें एप्पल जूस डाल के पूरा भर दिया, एप्पल जूस डाल के उनको पूरा भर दिया कंप्लीट। द कंटेंट ऑफ 3 बॉटल आर एम्प्टीड इनटू अनदर वेसल। अब इन तीनों बोतल के कंटेंट को एक चौथी बड़ी बोतल में डाला गया, बड़े बर्तन में डाला गया। तो आपसे पूछा कि मिक्सचर में एप्पल जूस का परसेंटेज क्या होगा, तो भाई आप एप्पल जूस पे ध्यान दो ना। 3 बोतल हैं, समान वॉल्यूम की, समान कैपेसिटी की, यानी कि उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 1:1:1। उनमें ऑरेंज जूस भरा हुआ है, ऑरेंज जूस का परसेंटेज ये है। अब बाकी हिस्से में आपने भर दिया एप्पल जूस। अगर 30% ऑरेंज जूस था तो एप्पल जूस कितने में भरा होगा, 70% में, 70%। अगर यहाँ पे एप्पल ऑरेंज जूस 40% है तो एप्पल जूस कितने में आएगा, 100 - 40, 60% में आएगा। भाई तीसरी बोतल में 25% ऑरेंज जूस है तो पूरा भर रहे हो एप्पल से, तो एप्पल जूस कितने में आएगा, 75% में। अब तीनों बोतल को बड़े बर्तन में खाली किया गया, तो बड़े बर्तन में एप्पल जूस का परसेंटेज क्या होगा, जब बेस सेम है तो ओवरऑल क्या आएगा, एवरेज। 3 संख्याओं का एवरेज निकालना है तो जोड़ के बटे 3 कर देना है, जोड़ के बटे 3, और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। आप यहाँ पे डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इच्छा आपकी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, यहाँ पे डेविएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 60, 7 7 14 है, अभी 14 अच्छा 205, 205/3% ही आ जाएगा। 3 सिंह 18 मेरे प्यारे भाई, और 3 8 24, 68:1/3%, डी ऑप्शन। डाटा काफी आसान है, 68:1/3%, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट आपका धारिता समान थे। इसका जवाब दो क्या होगा। मिल्क का जो परसेंटेज है 80% है, जबकि सेकंड कंटेनर, दूसरे बर्तन में मिल्क का कंसेंट्रेशन 60% है। इफ ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ फर्स्ट कंटेनर एंड 32 लीटर ऑफ सेकंड, अगर वो फर्स्ट कंटेनर का 28 लीटर और सेकंड कंटेनर का 32 लीटर मिक्स करता है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। तो भाई पहले कंटेनर में कितना मिल्क है, 80%,
दूसरे में कितना मिल्क है 60%। दोनों को मिक्स किया गया, पहले कंटेनर का 28 लीटर लिया गया, दूसरे का 32 लीटर लिया गया, फाइनल में कितने परसेंट मिल्क होगा ये पूछा है। तो आप, मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी बेस वैल्यू उसका रेशियो ले लिया करो। 4 से चला जाएगा, 4 7 28, 4 8 32। आपसे क्या पूछा, कंसंट्रेशन। मेरे दोस्तों कंसंट्रेशन क्या होता है, मिल्क आउट ऑफ टोटल। तो टोटल जो वॉल्यूम है, जो टोटल क्वांटिटी है 28 लीटर 32 लीटर, बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं। आप बोलोगे जी सर, तो ओवरऑल जब दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल मिक्सचर मिल्क का परसेंटेज क्या आएगा, जल्दी से बताइए। मैंने आपको सिखाया है परसेंटेज ब्रेक मेथड, डेविएशन की बात है। 80% को ऐसे लिख सकता हूं, 60% प्लस 20%। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, आपके राज, जो मर्जी वो कर लो। देखिए 60% दूध यहाँ भी बच्चों, 60% दूध यहाँ भी है, 60% तो होगा ही होगा ना, 60% तो बच्चों होगा ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो होगा। अब एक्स्ट्रा है 7 का 20% है ना, ये 140% एक्स्ट्रा है, और जो एक्स्ट्रा है उसे सारे में बांट देंगे। टोटल कितना है 7 और 8 15, 15 में बांट देंगे, बटे 15। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। किससे जा रहा है 5 से, 5 से जाएगा 28 बार, 5 से जाएगा 3 बार, और 28 बटे 3 कितना होता है 9.33, 3 नाम 27, 9.33। तो 69.33% ये सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ए। तो फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क का कंसंट्रेज होगा वो 69.33% होगा। यहाँ बेस इक्वल नहीं है तो हमको यहाँ पे डेविएशन का इस्तेमाल करना पड़ा। बेस क्या होता है बेटा, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी है कितना, पहले मिक्सचर के 28 लीटर, दूसरे की 32 लीटर, रेशियो कितना है 7:8। चलो अच्छा, ये सवाल ICAR असिस्टेंट 2022 के पेपर में आया था, करो। सॉल्यूशन ए XYZ का रेशियो 2 3 4 है, सॉल्यूशन बी में x और y का रेशियो 5 7 है, जबकि सॉल्यूशन सी में y और z का रेशियो 5 4 है। सॉल्यूशन सी में 3 लीटर ए, 2 लीटर बी और 5 लीटर सी को मिलाकर एक नया घोल बनाया गया है। तो नए विलियन में, नए मिक्सचर में, नए सॉल्यूशन में आपसे पूछा है y का परसेंटेज क्या होगा। आपसे y का परसेंटेज पूछा है और आंसर अप्रॉक्स में है। चलो बहुत बढ़िया सवाल। जब आपसे y के बारे में पूछा तो y पे ही ध्यान दीजिए, बाकी को इग्नोर करो। सुनो मेरे दोस्तों, आपके पास 3 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी। कितना कितना मिलाया आपने ए बी और सी का, तो आपने ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर और सी का 5 लीटर को मिलाया, यानी कि आपने एबीसी को इस अनुपात में मिक्स किया। एबीसी को ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी का 5 लीटर। अब आप मुझे बताओ कि ए में वाई कितना है, ए में वाई कितना है। तो सॉल्यूशन ए में XYZ का रेशियो 2 3 4 है, सॉल्यूशन ए में XYZ का रेशियो कितना 2 3 4। तो भाई वाई कितना है, वाई है 3 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है 2 और 3 5 4 9, 3/9। 3/9 का मतलब 1/3। तो ए में मेरे दोस्तों वाई का जो परसेंटेज है वो 1/3 है। बी में बात करते हैं, सॉल्यूशन बी में एक्स और वाई का रेशियो 5 7, एक्स और वाई का रेशियो 5 7। तो वाई कितना है, वाई है 7 आउट ऑफ टोटल 5 7 12। तो वाई में मेरे प्यारे भाई, सॉल्यूशन बी में वाई का जो शेयर है वो 7/12 है, 7/12। बात करते हैं सी की। सी में क्या है बच्चों, सी में वाई और जेड का रेशियो, सी में वाई जेड का रेशियो 5 4 है। तो वाई कितना है 5 आउट ऑफ टोटल 5 4 9। तो सी में जो वाई का शेयर है वो 5/9 है, 5/9। तीनों में वाई का शेयर निकाल लिया। अब हम तीनों को मिक्स करते हैं, बताओ। तो जब तीनों को मिक्स करोगे मेरे प्यारे भी, तो आप बताइएगा कि फाइनल मिक्सचर में वाई का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ इनकी परसेंटेज वैल्यू तो खतरनाक बनेगी। सबसे बढ़िया क्या यहाँ पर, वेटेड एवरेज सबसे बेस्ट है मेरे दोस्तों। वाई कितना है बच्चों, 3 का 1/3 कितना होता है 1, 3 का 1/3 1, प्लस 2 का 7/12 कितना होता है 7/6। वाई कितना, 2 का 7/12 7/6। 5 की 5/9 में गुणा करें कितना आएगा 25/9। ये वाई आ गया तीनों में मिलाकर। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है बच्चों, टोटल है 3 और 2 5 और 5 10, यानी कि आउट ऑफ टोटल वाई का शेयर इतना होगा फाइनल मिक्सचर में। 3 2 5 क्यों लिया, साल में दिया है आपने, ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी का 5 लीटर मिक्स किया है। कैसे आदमी हो यार भाई। आप इस साल में क्या निकालना चाहते हो, आप इस साल में निकालना चाहते हो कंसंट्रेशन। क्या निकालना चाहते हो साल में, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की परिभाषा है मिल्क बटा टोटल। आउट ऑफ टोटल, टोटल होता है बेस, ऊपर जो चीज आपको निकालनी है। तो बेस टोटल क्वांटिटी का हमेशा रेशियो ले लेते हैं बेस वैल्यू का। कितनी बार बताएं, ठीक है। वेटेड एवरेज सबसे बेस्ट है, 3 का 1/3 1, 2 का 7/12 7/6, 5 का 5/9 25/9। क्लियर है, 5/9 कैसे है देखो। घोल सी में वाई जेड का रेशियो 5 4 है, वाई जेड का रेशियो 5 4 है, तो वाई कितना है 5 आउट ऑफ टोटल 5 4 9। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 9 का एलसीएम 18 है, 18 2 180, 18 हो जाएगा। 6 3 18 21, अभी 9 दूनी 18 और 50, तो 18 और 21 कितना आ जाएगा, 8 1 9 2 1 3, 89। तो 89 आ जाएगा मेरे दोस्तों ना, ठीक है। 89/180 आ गया मेरे दोस्तों, 89/180। मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये फाइनल मिक्सचर में वाई का परसेंटेज आ गया। परसेंटेज में आपको बताना, अगर 180 का 50% होता तो 90, 180 का 50% 90 होता है, ये 89। तो 50% से हल्का सा कम आएगा, 50% से हल्का सा कम। लेकिन देखो 90, ये 89 जो 90 - 1 है, 90 जो है वो 180 का 50% है, जबकि एक क्या है 180 का अगर 1% भी निकाला जाए तो 1.8 आता है, 1% ये तो 1 है, लेकिन 1 लेस देन 1% है, 1 की जो वैल्यू है वो लेस देन 1% आएगी। तो आंसर 49% से ज्यादा होगा, एक ही ऑप्शन है बी 49.4%। 10 कहां से, बटे 10, 3 और 2 5 और 5 10 बटे 10। क्लियर। एक बार दोबारा से जाकर रेशियो परसेंटेज पढ़ लो, यहां आपके बकबक करने से कुछ नहीं होगा। टोटल कितना होता है 3 और 2 5 5 10, नीचे टोटल आ गया 10, हमने वाई का निकाले वेटेड एवरेज से वाई। बात समाप्त। कैलकुलेशन में दिमाग में करेंगे, 180 का 50% होता 9, लेकिन ये एक कम है, 180 का 1% तो 1.8 होता है, ये तो 1 ही लेस करना है, यानी कि 1% से भी कम घटाना होगा 50 में से। तो आंसर 49 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आंसर है, बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने आपको कल समझाने के लिए इतना लिखा है, अदरवाइज इस सवाल को ये इतनी चीज लिखनी पड़ती, पता नहीं पड़ती तुम्हें, ये एबीसी लिखना पड़ा, ये रेशियो लिखना पड़ा, ये ऐसे गुणा के साइन लगाने पड़े, ये टोटल वाई लिखना पड़ा, ये इसलिए कि आपकी जो सड़ी बुद्धि है उसमें आ जाए। अदरवाइज इस सवाल में कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है, हटाओ ये सब लिखना क्राइम है। इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है। आगे चलते हैं, केवल इस सवाल तक समझ, इस लेवल तक आता है, मैंने थोड़ी ना बनाया। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन है, जो जो मैंने मेथड पढ़ा दिया हो सकता है समझने में थोड़ा कठिन हो एक आध जगह, लेकिन उससे शॉर्ट कुछ भी नहीं। स्मार्ट, सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन करिए। धर्मेंद्र भाई आपके डाउट बहुत ही निम्न स्तर के हैं यार, मैं कैसे क्लियर करूं बता। 2 सवाल में आप लीटर है ना, 12 लीटर सॉल्यूशन निकाला जाता है और इसमें 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो अब नए घोल में, प्राप्त घोल में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो। ये है बच्चों एसिड, ये है वाटर। क्या दिया है बच्चों, सवाल ये दिया है कि आपके पास एक बर्तन में एसिड वाटर का घोल है 32 लीटर। कितना घोल है 32 लीटर।
जिसमें एसिड वाटर का रेशियो कितना, एसिड वाटर का रेशियो है 5:3, 5:3। अब इसमें से आपने 12 लीटर निकाल लिया घोल। बच्चों 12 लीटर जब आप निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 32 लीटर में से 12 लीटर निकाल लोगे तो 20 लीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बोलोगे जैसे 20 लीटर बचेगा। तो उस 20 लीटर में भी एसिड वाटर का रेशियो 5:3 ही होना चाहिए। 20 लीटर में भी एसिड वाटर का रेशियो 5:3 होना चाहिए। तो 20 लीटर को 5:3 में ब्रेक करो, 5 और 3 हो गया 8। 8 की वैल्यू 20 लीटर है 2.5 गुना, 2.5 गुना। तो 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी, 12.5 लीटर एसिड, और 3 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी, 7.5 लीटर पानी। तो एसिड वाटर जो है 12.5 लीटर एसिड होगा और 7.5 लीटर पानी होगा। ये हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ना अब हमने क्या किया, अगली लाइन में आ जाते हैं। अब बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिला दिया। अब बर्तन में ये रहा गया 20 लीटर है टोटल, जिसमें एसिड 12.5 है, पानी 7.5 है। अब क्या करते हैं आप, अब करते हैं कि 7.5 लीटर पानी मिला देते हैं। तो पानी 7.5 लीटर मिला देंगे तो पानी कितना हो जाएगा बच्चों, 7.5 प्लस 7.5, 7.5 लीटर, 15 लीटर पानी हो जाएगा। अब पूछा कि बताओ एसिड वाटर का रेशियो क्या है, प्राप्त घोल में ये रेशियो ले लो। क्लियर, आप बोलोगे जी कितना चला जाएगा, 2.5 से चला जाएगा, 2.5 से 5 बार और 2.5 से 6 बार, 25 5 125 25 का 150, तो 5:6 होगा। ये सवाल का आंसर था। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कहां पे हरिराम भाई, किस जगह पे, सभी को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं बच्चों। शशिकांत आपका डाउट दिख रहा है, 7.5 में 7.5 जोड़ेंगे गोपाल भाई। उसने ड्रम को दूध की मात्रा क्या होगी, निकाले गए मिश्रण में दूध कितना होगा मिलीलीटर में, मिलीलीटर में बताना। देखो बच्चों 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml होते हैं, ये बात आपको पता होगी। अब सुनो, एक दूध वाला है, बहुत बढ़िया दूध है उसका, 15 लीटर का ड्रम है, 15 लीटर का ड्रम, इसमें दूध कितना है 9 लीटर। अब उसने उसको पानी से भर दिया, तो भाई दूध 9 लीटर है, ड्रम 15 लीटर का है, तो पानी कितना भरा जाएगा, 15 माइनस 9, 6 पानी भरा जाएगा। तो बच्चों मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, तो 9:6 आ गया जी, 3:2, यानी कि दूध वाले के पास जो दूध है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, 3:2। आप बोलोगे जी सर। अब क्या किया हमने, आधा लीटर मिक्सचर निकाला। आधा लीटर क्या होता है बच्चों, 500 ml, 500 ml निकाला। आधा लीटर का मतलब क्या होता है 500 ml। तो 500 ml आपने निकाला, तो पूछा निकाले गए मिश्रण में दूध कितना होगा। तो जब आप 500 ml निकालेंगे मिक्सचर, वो 3:2 के रेशियो में ही निकलेगा। तो 500 को 3:2 में बांटेंगे तो मिल्क कितना निकलेगा मेरे प्यारे, 300 ml मिल्क और 200 ml वाटर, तो मिल्क कितना निकलेगा 300 ml। ये सवाल का आंसर बताओ, इससे आसान सवाल कोई बन सकता है क्या। समझ में आया होगा, पसंद आया होगा।